आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की हमारे इस बेहद स्पेशल सेट से आज। और कहानी कुर्सी की में अरविंद केजरीवाल की बात हमने की, जिन्होंने ये कहकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने ईडी को ये कहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो दो मंत्री हैं दिल्ली के, विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था, जिसको एक बड़ा अहम किरदार इस शराब घोटाले में ईडी ने बनाया हुआ है। दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उनको ले जाने की तैयारी हो रही है। अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया था, वहां से उनको इस जेल वैन में बैठाकर तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। बैरक नंबर 5 में वो रहेंगे। 3 किताबें उन्होंने अपने साथ ले जाने की मांग की है, रामायण और गीता उसमें है। और इसके अलावा उन्होंने अपने लिए मांगी है दवाइयाँ, खाना, और ये कहा है कि मुझे मेरी पत्नी से मिलने की इजाजत जेल के अंदर दी जाए। लेकिन अब 15 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सवाल ये, क्या आगे उन पर दबाव बनेगा और क्या अरविंद केजरीवाल को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ेगा? इसकी बात भी हमने की है। लेकिन उन्होंने आज कोर्ट रूम में ये कहा, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कल ही इस बात का जवाब दिया था। मेरठ की रैली में उन्होंने कहा, देश की जनता ने मुझे बैठाया है इस पद पर इसीलिए ताकि मैं सारे चोरों को पकड़ सकूं और मैं रुकूंगा नहीं। मैं एक एक भ्रष्टाचारी को उसका हिसाब किताब करके ही दम लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। एजेंसियां अपना काम करेंगी, मुझ पर इल्जाम लगाते रहें, लेकिन मैं ये कार्रवाई नहीं रोकूंगा। और फिर उन्होंने देर शाम एक इंटरव्यू दिया। कल वो तमिलनाडु के एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वहां हिंदी में बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी। वहां भी उनसे सवाल हुआ कि आप पर इल्जाम लगता है कि आपकी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, ईडी मैंने नहीं बनाई थी। 2014 से पहले ईडी क्या काम करती थी और 2014 के बाद क्या काम करती है, ये फर्क लोग खुद देख सकते हैं। ईडी पर नरेंद्र मोदी का जवाब सुनिए। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जब ये बात अभी हम आपको सुना रहे थे तो बगल में ये तस्वीर चल रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाया जाएगा गाड़ी में बैठा करके। कौन सोच सकता था कि ये दिन भी आएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री कहेंगे एक्शन होगा, जरूर होगा, मैं रोकूंगा नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल अपना एजेंडा बहुत साफ कर दिया। इस चुनाव को वो भ्रष्टाचार बचाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ, ये 2 नारों में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये भ्रष्टाचारी, ये सारे भ्रष्टाचारी और सारे परिवारवादी, ये सारे मंच पर उपस्थित थे कल। इंडी गठबंधन में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब अपनी राजनीतिक जमीन, अपनी राजनीतिक वजूद और अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, जो रोज एक दूसरे को गाली देते हैं। आप जरा सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के राजीव गांधी, किसकी नहीं, लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने क्या नहीं कहा कि आदमी पैसे पर पलता है। 60 रुपए एक भिखारी भी टैक्स देता है और वो पैसे से राबड़ी देवी का और लालू प्रसाद यादव का मंथली चलता है। दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम एक ही अपनी बताइए, मैम क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? मैम की बात मैम सीएम साहब ने आपकी बात हो गया, फैसला चल रही है, हो क्या हो गया भाई, हो गया सर साइड। मैम सीएम साहब ने आज कुछ आपसे कहा, पॉसिबल कोई आतिशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ईडी ने कहा है कि जो विजय नायर थे वो आपको रिपोर्ट करते थे और आप चली जाएगी सर, -2 में जाती है, 2 वाली जाती है, भी जाएगी 2 में चली जाएगी। आप लोग भाई साहब, थैंक यू सर, प्लीज। मैम कुछ कहना चाहेंगी? कोई मैसेज?
11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम एक ही मुझे बताइए मैम, सुनीता केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थी। अरविंद केजरीवाल को जब लाया गया, उन्होंने कहा बाहर निकलते हुए देश की जनता जवाब देगी। ये चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के रखना चाहते हैं, बस इनका एजेंडा जो है वो इतना ही है। और आतिशी जी से तो कुछ नहीं कहा गया जब कहा गया कि विजय नायर वाली बात अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए कही है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये नैरेटिव को हमको डिसमेंटल करना चाहिए कि ये तानाशाही है। ये तानाशाही किसकी है? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है? क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला है? मनीष सिसोदिया या ये सारे लोग जो भी मंत्री आज जेल में हैं वो कोर्ट के आदेश पर हैं। तो ये नैरेटिव जो है ये बार बार जो चला जा रहा है ये राजनीतिक जुगाली है कि ये तानाशाह है। प्रधानमंत्री ने नहीं जेल में डाला है, कम से मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ईडी जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे काम कर रही है, तो ईडी की भूमिका वहीं तक है कि अरेस्ट करता है और आप पूछताछ करता है। आपका मुख्यमंत्री है दिल्ली का, वो कहता है कि आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। एक भी ईडी ने अब तक जितने सवाल किए हैं उसका एक ही जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। ये तो कोऑपरेशन नहीं है। और ऐसी स्थिति कोऑपरेट में क्या करेंगे प्रोफेसर साहब? ये थोड़ी कह देंगे कि हाँ मैंने किया। भाई आप ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में विस्तार से आप बता तो सकते हैं। ये उनका राइट है, मुख्यमंत्री ये राइट है। देखिए, राइट इतना ही है कि आई कैनॉट, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है फंडामेंटल राइट के अंदर, आई कैनॉट बी विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ। मैं अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता हूं, अपने ही गवाह बन करके अपने आप को क्रूसिफाई नहीं कर सकता हूं। ये संविधान का प्रोविजन है। लेकिन जब ईडी आपसे शराब नीति के बारे में पूछ रही है तो शराब नीति के बारे में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बाकी लोग जिम्मेदार हैं, उनके बारे में आपको पता आज नहीं लिख है तो दिया क्या? उन्होंने नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। अब देखिए, प्रधानमंत्री का जवाब सीधा जुड़ा हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई तो वो कह रहे हैं ईडी के मामले में जेल हुई है, तो प्रधानमंत्री ने कल ही कहा नाम भेजते हैं ना रोकते हैं, ईडी अपना काम करती है। लेकिन ईडी इस 14 से पहले क्या करती थी? 2014 से पहले 35 लाख रुपया पकड़ा हमने, 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ा। उन्होंने कहा कैश सीजर 2200 करोड़ रुपए का है। अभी आम आदमी पार्टी वाले बोल देंगे हमारे यहां से तो 1 रुपया नहीं मिला। 23,000 करोड़ तो FEMA के अंदर बैंक को लौटा है। एक जरूरी बात जिसको लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, अगर शराब नीति का घोटाला नहीं होता तो क्या उसके पहले अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार को किसी भी तरह से ये मतलब मान लेते हैं, हम मान लें कि सब मोदी जी फंसा दे रहे हैं, तो क्या उसके पहले ये फंसा पाए थे? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हेलीकॉप्टर लेके पूरे देश में घूमने वाले थे, 100 सीट पे भाजपा को लाने वाले थे, नीतीश कुमार को फंसा पाए थे क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको हम लोगों को देखना चाहिए। और बार बार चूंकि हम लोग बात करते हैं तो लोग उस पर चर्चा करते हैं। भारत में नेताओं पर आरोप लगना, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होना, वैसे भी सब एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, बहुत सहोदर भ्राता जैसा व्यवहार करते हैं, कभी भी वो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं करते। यहां अगर आप ध्यान से देखें, जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उन एक्शंस के पीछे आपको बाकायदा एक चेन मिलती है। यहां ये गड़बड़ी हुई, ये पैसा गया, ये वाली नीति से उसको फायदा मिला, वहां ये लोग पकड़े गए और सबके बाद जिसको कहते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है, तो पैसे मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में वो पहले से सतर्क थे, इसीलिए उन्होंने कोई विभाग नहीं लिया, इसीलिए वो हस्ताक्षर नहीं करते। लेकिन चूंकि यहां जिस तरह से हाईकोर्ट ने सवाल पूछा था, क्या सरकार और पार्टी इसमें पार्टी बनेगी? आप बार बार कहा जा रहा था ना कि अरविंद केजरीवाल कैसे होंगे, और कमाल की बात ये, आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी तो इसमें फंसे ही नहीं सकते क्योंकि वो तो कहीं साइन नहीं करते। अब आप सोचिए, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सरकार फंसा रही है, यानी केंद्र की सरकार। यहां जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी शराब नीति में इतने घोटाले हैं, इसकी उनको इसका मतलब जानकारी थी, इसीलिए कहीं वो हाथ नहीं डालते थे। और जब लोग इसको देख रहे होंगे तो उनको ये दिख रहा है कि आज मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह गए, जो इससे जुड़े हुए लोग गए हैं, अब जब अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो अपना पासवर्ड नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि जितना इसका किया धरा है उसको रिपोर्ट करने वाले तो आतिशी और सौरभ हैं।
अब क्या कोई ये यकीन कर लेगा? अब आप इसको सोचिए और सोचिए कि क्या इसको सिर्फ फंसाया जा रहा है या सचमुच इसमें बहुत गहरे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार धंसी हुई है? प्रधानमंत्री तो उल्टा ये कह रहे हैं कि 7,000 मामलों में केवल 3% नेताओं पर चल रहा है। उनका कहना मतलब उनका तो मतलब ये है कि भाई और नेताओं पर केस चलने चाहिए, कम लोगों पर केस चल रहा है। देखिए, ये पहली बार ही हो रहा है कि नेता जो हैं वो घबराए हुए हैं किसी एजेंसी से। इससे पहले तो ये होता था कि देखिए नेता जो हैं उनके ऊपर मुकदमे होते थे और जब राज्यों में सरकारें आती थी तो वो केस वापस भी ले लिए जाते थे। ये तक हमने देखा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता जो हैं उनको कोई एक ऐसी एजेंसी है जो कि उनके ऊपर निगाह रखे हुए है, वो किस तरह का काम करते हैं। अगर उन्होंने कोई जो है गड़बड़ काम किया है तो उसको लेकर वो आगे बढ़ रही है। लेकिन सारे विपक्ष के नेता ही घबराए हुए हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे विपक्ष के नेता घबराए हुए हैं। ये बात सही आप मान सकते हैं कि ऐसा थोड़ा कि इससे पहले जो है वो जो है नेताओं पर जो है मुकदमे नहीं हुए हैं। अगर आप यूपीए की सरकार भी निकालेंगे तो ठीक है, 60% उसमें भी तो थे विपक्ष के नेताओं पर। ऐसा थोड़ा कि इसी में हो रहे हैं। अगर आप वो 3% भी मान ले तो 60% उधर भी थे। ठीक है। तो अब बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब अगर कोई एजेंसी जो है उसको टीथ दिया गया है। अभी जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें यह है कि ईडी को सबल बनाया गया और उस सबलता के कारण ईडी जो है कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन आज अब सुनीता केजरीवाल जी की तस्वीर चल रही है स्क्रीन के ऊपर, अब वो बार बार मीडिया के सामने आ रही हैं। जब पहली बार आई थी तो लग रहा था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है शायद, लेकिन कल के बाद तो मुझे लगता है खुलकर इन कमांड, अब वो पूरी तरह से रामलीला मैदान के मंच से जिस तरह से उन्होंने बोला, अब वो इन कमांड है और शायद पार्टी और सरकार। और मेरे मन में बस सवाल वही है जो मैंने कल खुद से भी पूछा था, और कि वो राबड़ी देवी बनेंगी या सोनिया गांधी बनेंगी। बस फर्क इतना ही है, वो इन कमांड। आज तो थोड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कही बात अपनी। देखिए, अभी तक अगर सुनीता केजरीवाल हर जगह नजर आ रही है तो मुझे लग रहा है स्वाभाविक था। ईडी की अगर पूछताछ होगी राउज रेवेन्यू कोर्ट में जब जाएंगी तो वो वहाँ पहुँचने वाली थी, जेल में मिलने जा रही थी। अब मालूम पड़ेगा सुनीता केजरीवाल का आम आदमी पार्टी में क्या रोल है, संगठन में और सरकार के अंदर। अब अरविंद केजरीवाल आज जेल जा रहे हैं, 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल में जाएंगे। अब सुनीता केजरीवाल कल से क्या भूमिका निभाती है? क्या वो पार्टी के संगठन की बैठक लेती है? क्या वो मंत्रियों को घर पर बुला के कोई इंस्ट्रक्शन देती है? क्या वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जाकर वहां पार्टी की बैठक लेती है? क्या वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देके इस बात का जवाब देती है, सब चीजों को लेके? मुझे लग रहा है अगले 15 दिन पार्टी वही चलाएंगे, आपको लग रहा है? अब तय होगा। मुझे लग रहा है वो पार्टी कार्यालय अगर जाती है, पार्टी के नेताओं को बुला के बैठक लेती है, पत्रकार वार्ता लेती है और पार्टी क्या करने वाली है उसका निर्णय लेती है। पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़े दिल्ली लोकसभा में, उनका चुनाव प्रचार करने अगर वो निकलती हैं तो मुझे लग रहा है ये तय है कि सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे चुनाव पार्टी के संगठन में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है। और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल का अगर इस्तीफा होता है तो उसके बाद वो दिल्ली की कमान और पार्टी का संगठन देखने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है उसकी तरफ सुनीता केजरीवाल ने कदम बढ़ा दिए। और दूसरी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप एक्साइज पॉलिसी लेके आइए? क्या मोदी ने कहा था कि आप 5 से बढ़ाकर 12% कमीशन कर दीजिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो आप एक्साइज पॉलिसी बनाई है उसकी जांच हो रही तो आप उसको विड्रॉ कर लो? जी। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप लिकर स्कैम के अंदर साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए लो और 136 करोड़ रुपए का उनका रेवेन्यू माफ कर दो? मुझे लग रहा है कि अभी तक केजरीवाल पे कार्रवाई नहीं हुई थी। जब आपने भ्रष्टाचार किया तब आप पे कार्रवाई। अच्छा, चलिए ठीक है, अब ये तो कोर्ट देख रहा है। खैर, मैं एक बात इसमें जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो बात हो रही है ना, अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा दे देंगे, मुझे नहीं लगता वो कोई इस्तीफा देंगे। वो नॉमिनेट करेंगे अपना नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, जिसके जरिए वो कैबिनेट चलाएंगे। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो नॉमिनेट जब भी आप नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मिनिस्टर कर देंगे तो दैट मिनिस्टर कैन चेयर द कैबिनेट मीटिंग एंड टेक द, मतलब वो सारे काम चीफ मिनिस्टर के करने बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो वो कौन होगा आपके हिसाब से आतिशी, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, वो अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन यही होगा ईडी के उसमें नाम आने के बाद भी, अभी तो नाम आ गया ना सौरभ आतिशी का, किसको नॉमिनेट करेंगे? सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स में भी कोई नाम होना चाहिए ना। कैलाश गहलोत, कैलाश गहलोत ईडी के समन पर पूछताछ हो चुकी है। सौरभ आतिशी वो इस स्थिति में है, तो आखिर किसको नॉमिनेट करें? मुझे लग रहा है स्वाभाविक चॉइस आतिशी होंगी, क्योंकि भास्कर हमारे सहयोगी जो पार्टी देखते हैं, कवर करते हैं, उन्होंने भी कहा था कि इस वक्त डिफेक्टो नंबर 2 सरकार के अंदर वो आतिशी है अरविंद केजरीवाल की बात। लेकिन सारे विभाग जितने महत्वपूर्ण है उन्हीं के पास है। लेकिन आतिशी को तो उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए ना, वो तो अब ईडी अगर उनको बुलाती है तब मामला फंसेगा। आम आदमी पार्टी से हमेशा एक नैतिक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, और ऐसा नहीं है कि वो इससे बच करके निकल जाएंगे। आप बेशक आप पब्लिक डोमेन में प्रेस के सामने आकर के आप जो कुछ भी कह दें,
लेकिन जब जनता में आप जाते हैं तो 10 आदमी उठ करके अपने ही लोग आकर के खड़े होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल नहीं पूछता है जब ऐसे आप कहते हैं भाई ऐसे दागी लोगों को आप ले लेते हैं, तो क्या पार्टी के अंदर लोगों के काडर में भी मंथन होता है? वैसे ही उन पर भी ये सवाल नहीं होता होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। अभी तो सर जनता का मुकदमा है, वो तो फैसला चुनाव में बता सकती है ना लेकिन अपना। फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक सप्ताह के अंदर आप व्यवस्था में परिवर्तन देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार जेल से चल पाएगी और इसे केंद्रीय सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं वो इसे बर्दाश्त करेंगे। ये बात जो सुमीर जी ने शुरू में कहा, समीर जी ने बहुत सही कहा कि कल एलजी को यदि बात करनी होगी तो क्या मुख्यमंत्री के कमरे में टेलीफोन होगा? यदि सेक्रेटरी को बात करनी होगी तो क्या कमरे में उनका टेलीफोन सुविधा होगी? ये मेरे मन में भी सवाल है और व्यूअर्स के मन में भी होगा। चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है इसको तो क्या कहते हैं थेथराई करना, जिसको नहीं, है क्या अरविंद, थेथराई क्या पर वहां उतर कोई आए हैं। विशेष सुविधाएं उनको दी जा रही हैं? नहीं अभी है, तो हमने अभी देखा तक केवल ना किताब उन्होंने कपड़ा यही ऐसा सब वो लोग मांगा मान है, के गए। ना दिया गया है। उदाहरण के तौर पर एक बताता हूँ, जब सुब्रत राय सहारा जेल में बंद थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया हम लिक्विडेट करेंगे कैसे अपनी संपत्तियां, आखिर हमें लौटाना भी है। तो बाकायदा उनको वहाँ एक रूम दिया गया कि वो जो लोग होते थे उनसे मीटिंग करते थे, वहाँ बातचीत होती थी। लेकिन वो एक ऐसे आरोपी के ऊपर जिसके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप थे, जहां इन्वेस्टर का पैसा वापस लाना था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग में वो व्यवस्था की थी। अब सवाल ये है कि कोई मुख्यमंत्री कहे कि हमको सरकार चलाना है, यहाँ एक कैबिनेट के लिए आप बोर्ड रूम दे दीजिए, ये संभव है क्या? मुझे नहीं लगता। ये जितनी जिद अरविंद क्या रूटीन पकड़ के रखेंगे उतनी मुश्किल। सर एक सेकंड, क्या रूटीन होगा अरविंद केजरीवाल का जेल में? आम कैदी जैसा? बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ये क्योंकि देखिए ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। कैदियों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि कौन हीनियस क्राइम में आया है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती है। उसी हिसाब से उनको लोगों को अलग रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई हीनियस क्रिमिनल्स के साथ रख दिया जाएगा, उनको थोड़ा अलग रखा जाता है। और ऐसे भी पूछ रहा हूं, वही होगा सुबह ड्रिल जो होती है एक मुझे ऐसा अंडर ट्रायल और कैदी में फर्क है। अंडर ट्रायल और अंडर ट्रायल है, ये अंडर ट्रायल है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई काम करवा रहे होंगे वहां पे, ऐसा कोई काम नहीं दिया नहीं, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये भी है, वहां पे अधिकार हैं कि आप चिट्ठियां कितनी लिख सकते हैं एक हफ्ते में, आप इंटरव्यू कितने दे सकते हैं एक हफ्ते में, ये जेल मैन्युअल में लिखा गया है। कितने लोगों से सकते हैं? 2 लोग से मिल सकते हैं। वो डिपेंड ये भी करता है कि कोर्ट पे भी डिपेंड करता है और ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल होता है उस पर भी डिपेंड करता है। दोनों के पास अधिकार हैं कि वो किस तरह से उनको किन लोगों से मिलने दिया जा सकता है। लेकिन दिन भर तो समय रहेगा ना इनके पास, कोई काम तो है नहीं। वो बिल्कुल है, ये कि समय रहेगा और ये भी नहीं होगा कि वो कोई आइसोलेशन में रहेंगे। आप ऐसा भी समय होता है जब कैदी बाहर निकलते हैं, तो इनका और कैदियों से इंटरेक्शन होगा, आमना सामना होगा, हो सकता है। मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहे होंगे, मेन प्रांगण में आ रहे होंगे, तब भी इंटरेक्शन हो सकता है। मिल भी सकते हैं। अगर वो जेलर अगर चाहे तो वो बैठ के बात भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद। वही जेल है ना जहां हमने मसाज कराते देखा था बिल्कुल, जैन को। मुख्यमंत्री हैं निश्चित रूप से। यहाँ इस सीधे सरल शब्दों में तिहाड़ जेल में दिल्ली की सरकार की चलती है, मतलब अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसकी जेल के अंदर चलती है, दिल्ली सरकार ही चलाती है। सरकार के अंदर। अब तो मुख्यमंत्री जेल में चले गए। नहीं, लेकिन एक बात भी है सरोसर उसमें कि भले ही दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है, लेकिन जो अधिकारी वहां पर वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के। इसमें नहीं कि अरविंद केजरीवाल चाहे तो जेलर का ट्रांसफर करके किसी और को बिठा दे, वह एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो जेल अधिकारी जो जेलर है वो कितना अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। अगर ये लंबा चला मामला तो फिर और चीजें होंगी कि विधानसभा का सत्र हो रहा होगा तो ये बाकायदा एप्लीकेशन मूव की जाएगी कि मुझे सत्र अटेंड करने दिया जाए। तो ये इतना सीधा जेल से तो लोग वोट करने भी आते हैं पार्लियामेंट में, बाकायदा होता है, ये सारी चीजें होंगी।